हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और वीएफएक्स का खर्चा ना हो इसी वजह से काकाबू शुंडी के सीन के लिए एक रियल कौवे को लगाया गया। और जब रामानंद सागर जी ने हाथ जोड़कर एक्शन कहा तो वो कौवा उनकी हर एक बात मानने लगा। है ना मजेदार। पर क्या आप जानते हो, इस रामायण में दिखाई गई 4000 फुट की लंका असल में 4 फुट की थी। लेकिन बस कैमरा ट्रिक की नहीं, इस सीरियल के एक्टर्स ने भी खूब डेडिकेशन दिखाया है। जैसे सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी ने रोल मिलते ही छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए और राम का किरदार कर रहे अरुण जी ने तो सिगरेट तक छोड़ दी। अर्चना जी, वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। इनका यही डेडिकेशन सीधा लोगों के दिल में जा पहुंचा। पर आज की मूवी वो कनेक्शन नहीं बना पा रही है। फिल्म की पूरी टीम को नुक्कड़ पर 50 डिग्री धूप में खड़ा करके झुलसा देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे रामानंद सागर जी ने सिर्फ 9 लाख के बजट में रामायण बना दी। नंबर 1, रामानंद सागर की कहानी। टीबी की बीमारी, आंखों के आगे मृत्युशैया और मौत को धोखा देकर लौट आए थे रामानंद सागर। शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें रामायण बनानी थी। रामानंद सागर की माने तो ये भविष्यवाणी एक ज्योतिषी ने भी की थी। मुझे एक ज्योतिषी ने कहा था कि तुम बच भी जाओगे और आखिरी वक्त में तुम एक ऐसा काम करोगे जो 100-200 साल तक तुम्हारे नाम को जिंदा रखेगा और वो धार्मिक काम होगा। और शायद वो ज्योतिषी कोई और नहीं, खुद रामायण के जामवंत थे, वही जिन्होंने रियल लाइफ में भगवान हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई और असल जिंदगी में रामानंद सागर को रामायण बनाने का ज्ञान दिया। 1987 के रामायण से लोग ऐसे जुड़े थे कि खुद उस दौर के प्रेसिडेंट इसे देखते थे और उन्होंने तो एक बार अमेरिका के एम्बेसडर तक को रामायण खत्म होने तक का इंतजार करवाया था। पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कहानी दुनिया तक पहुँचाने वाले रामानंद जी ने फिल्मी दुनिया में कदम बस एक क्लेपर बॉय के तौर पर रखा था, जिससे पहले उन्होंने 2 वक्त की रोटी के लिए चपरासी, दुकानदार, सफाई कर्मी तक की नौकरी की थी। क्योंकि चंद्रमौली नाम के एक अमीर खानदान में जन्म लेने के बावजूद जब उनकी नानी ने उन्हें गोद लिया तो उनका नाम रखा रामानंद और इसी नाम के आगे अपना पेन नेम सागर लगाकर वो बने रामानंद सागर। जिनमें सागर सी गहराई थी, तभी वो समझे कि भावुकता से भक्ति के सफर से ही लोगों की भावनाओं को छुआ जा सकता है। पर ओम रावत के आदि पुरुष में यही भावुकता नहीं थी। नंबर 2, दिल को छूने वाले बोल। रामानंद सागर जी वाली रामायण का तो 100वां हिस्सा भी नहीं है ये आदि पुरुष। सही कहा शक्तिमान ने, आदि पुरुष रामानंद सागर की रामायण का 100वां हिस्सा भी नहीं है। और होगी भी कैसे? कपड़ा, तेल, बाप की जलेगी, ऐसे डायलॉग सुनने के बाद आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। मनोज मुंतशिर सिर्फ राइटिंग नहीं कर पाए और रामानंद जी ने नरेशन, प्रोडक्शन, डायरेक्टिंग सब करने के साथ रामायण को ऐसा लिखा था कि हर डायलॉग से आप कुछ सीख सकते थे। कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। भले रावण को खुद पर कितना ही घमंड था, लेकिन उसके बच्चों को वही सीख मिली थी जो राम जी को मिली थी। भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। रामानंद सागर की रामायण ही नहीं, लोगों को अब तक उसके गीत भजन भी याद हैं, जिन्हें रविंद्र जैन ने अपनी आवाज दी थी। और आज भले वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी ये आवाज आने वाले कई दशकों तक ऐसे ही जिंदा रहेगी। ये वही कलाकार हैं जिनकी आंखें नहीं थीं, पर इन्होंने अपने बोलों से और अपने सुर से लोगों को वो महसूस कराया जो आंखें होकर भी लोग नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, जुगाड़ू वीएफएक्स। आपने रामायण का एक सीन तो जरूर देखा होगा, लेकिन जहां आदि पुरुष के 500 करोड़ में ऐसे एनिमेशन दिखाई दिए हैं, वही रामायण के उस सीन को कम से कम इक्विपमेंट और वीएफएक्स में अंजाम दिया था। जब हनुमान के उड़ने वाले सीन की शूटिंग हो रही थी तो ना सुनील लहरी ना अरुण गोविल जानते थे कि हो क्या रहा है, पर एडिटिंग के बाद सीन देख वो दोनों भी दंग रह गए थे। जिसके साथ साथ नई मशीन SCG 2000 को यूज करके युद्ध के वक्त धनुष को टकराने वाली लाइट्स और आवाजें बताई गई थी। और तो और सुबह के कोहरे को दिखाने के लिए धूप अगरबत्ती का जुगाड़ किया गया था। और ऐसी आध्यात्मिक सीरियल को बनाने के लिए रामानंद सागर पहुंच गए गुजरात उम्बेर गांव के वृंदावन स्टूडियो के पास, जहां उन्हें वन, नदी, पहाड़ और समुद्र तक एक साथ मिल गए। नंबर 4, शोध कलाकार का। इस सीरियल की हर कास्टिंग के पीछे एक रोचक कहानी छुपी हुई है। जैसे कि अरुण गोविल ने बताया, जब वो राम का रोल मांगने गए तो स्क्रीन टेस्ट में उनका रिजेक्शन हुआ, पर अरुण जी के पास जो ब्रह्मास्त्र था उसकी वजह से उन्हें राम बनने से कोई नहीं रोक पाया, और वो ब्रह्मास्त्र था उनकी स्माइल। मुझे बरियाटा जी की एक बात याद आई, राजकुमार जी की, कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी
वैसे ही अगर बात करें सीता मैया, उन्हें रामानंद जी ने विक्रम बेताल करते हुए सीता का रोल ऑफर किया। उन्हीं सीता को अशोक वाटिका में सबसे पहले मिलने वाले हनुमान जी का किरदार निभाया था दारा सिंह ने, जो पहले तो अपने उम्र की वजह से रोल करने से इनकार कर रहे थे, पर बाद में रामानंद जी ने उन्हें मना लिया। तो भाई लोग, सीता मैया और हनुमान से जुड़ा एक प्रश्न फैक्ट भाई आपसे पूछना चाहता है। अब वो प्रश्न कौन सा है ये आपको आगे पता चलेगा। तो अब बारी है रावण के रोल की, जिसके लिए सबके मुंह में बस अमरीश पुरी का नाम ही था। पर जब प्रेम सागर ने गुजराती एक्टर अरविंद त्रिवेदी को देखा तो उनके चाल और एटीट्यूड से उनमें रावण की छवि दिखाई दी, और फिर क्या, अरविंद त्रिवेदी बन गए रावण। अब सारी कास्टिंग तो हो चुकी थी, पर सुग्रीव के कास्टिंग ने रामानंद जी को काफी परेशान कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने मन ही मन भगवान राम को याद किया और वो सो गए। लेकिन फिर हुआ चमत्कार। अगली सुबह श्याम सुंदर नाम के एक पहलवान सुग्रीव का रोल मांगने आए और मिल गया उन्हें अपना सुग्रीव। अब इंसान तो इंसान, पर कौवे को भी रामायण में बतौर कास्ट किया गया था, जिसने रामानंद जी की हर बात मानी, जैसे कि साक्षात काकाभूषुंडी ही वो रोल करने आए थे। नंबर 5, आधुनिक रंगभूषा। क्योंकि दारा सिंह एक पहलवान थे तो उन्हें अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए ढेर सारे न्यूट्रिशन की जरूरत थी, और हनुमान के मेकअप में 2 से 3 घंटे बिताने के बाद उसे कौन निकाले। तब सुनील लहरी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना फल फ्रूट्स को सूप में तब्दील कर स्ट्रॉ से पिया जाए। इसके बाद पूरी वानर सेना ऐसे ही काम चलाने लगी, जहाँ इन वानर सेना के मुंह को तैयार करने एक रबर बॉल का इस्तेमाल होता था, जिसे बीच से काट के लगाते थे, और मेकअप का समय सिर्फ इन्हें ही नहीं रावण को भी लगता था। अपने सर पर 10 किलो का मुकुट लेकर रावण को तैयार होने में 5 घंटे भी लग जाते थे, और इस सब के पीछे का दिमाग था मगन लाल ड्रेसवाला का, जिन्होंने कई सारी फिल्मों में अपना योगदान दिया है। ये इतने फेमस हैं कि 2012 में इनके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। इनके अलावा रामायण सीरियल के आर्ट डायरेक्टर मिस्टर हीरा भाई पटेल, जिन्होंने न सिर्फ रामायण में जेवरात अपने हाथों से बनाए, लेकिन सीरियल के सारे हथियारों का भी निर्माण किया था। नंबर 6, तोल मोल का भाव। आज जहाँ एक ओर 500 करोड़ की आदि पुरुष बनके फ्लॉप हो रही है, वहीं दूसरी ओर रामानंद जी का पूरा रामायण 7 करोड़ में बनकर सुपर डुपर हिट था। पर जब शो बनाने की बात चल रही थी तो कई फाइनेंसर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ तक कि प्रेम सागर जब रामानंद जी के फ्रेंड से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए फॉरेन गए तो सब ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, और ऊपर से सलाह दी कि रामायण बनाने का ख्याल वो अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन पूरे 2 साल बाद सेंसर से 3 बार रिजेक्ट होने के बावजूद इस सीरियल ने 31 करोड़ 4 लाख रुपए का रिटर्न दे दिया। रामायण के हर एपिसोड का खर्चा 9 लाख आता था, पर वही एपिसोड 40 लाख रुपए कमा के देता था। और अगर एक्टर्स की फीस की बात करें तो अरुण गोविल और अमित त्रिवेदी को 40 लाख, लक्ष्मण को 10 लाख और दारा सिंह को 35 लाख रुपए दिए गए। यहाँ तक कि सीता को भी 20 लाख दिए गए थे। लेकिन आज की फिल्मों में वो समानता कहीं नजर नहीं आती। नंबर 7, दिलों की धड़कन रामायण। संडे बने सूनी सड़कें, नहा धो के लोगों के हाथों में अखबार नहीं पर रिमोट होते थे। मोहल्ले के 20 से 50 लोग की भीड़, एक टीवी और 9:30 बजे का DD1 पे रामायण का प्रसारण। इतना ही नहीं, लोग रामायण को देखने से पहले चप्पल निकाल के जमीन पर बैठते थे और रामायण शुरू होते ही टीवी पर हार और नारियल रख देते थे, जहां हर 8 में से एक हिंदुस्तानी इस सीरियल को देखता था। इस वजह से 2003 में रामायण सीरियल ने लिम्का बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। लेकिन 2020 में री रिलीज किए जाने के बाद रामायण ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तक को तोड़ दिया, और कई लोगों की आंखों से तो रामायण को देख आंसू भी नहीं रुके। इसी रामायण की शूटिंग को देखने काफी संख्या में लोग और पॉलिटिशियंस भी पहुंचा करते थे। मगर इतना प्यार इन कलाकारों के लिए क्यों? तो भाई लोग, इसके पीछे इन एक्टर्स का ही डेडिकेशन है, क्योंकि पहलवान दारा सिंह ने तो हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए नॉन वेज तक को त्याग दिया था। तो भाई लोग, अब बारी है फैक्ट भाई के सवाल की, जहाँ आदि पुरुष में सीता माँ हनुमान जी को निशानी के तौर पर कंगन देती है, लेकिन असल रामायण में क्या दिया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको आदि पुरुष की बाकी गलतियां जाननी है तो क्लिक करो इस आई आइकन पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।